ईमू इंसान नहीं हो सकता। व्हाट इफ ईमू खुद एक डेविल फ्रूट हो, और सिर्फ कोई फ्रूट नहीं बल्कि डेविल फ्रूट्स की प्योर विल। अगर ये सही है तो वन पीस का पूरा पावर सिस्टम बदल जाता है। तो ईमू के इंट्रोडक्शन के लगभग 250 चैप्टर्स बाद फाइनली उसका फेस रिवील हो गया है, और इसके बाद काफ़ी थ्योरीज सामने आई हैं। उनमें से एक थ्योरी ये कहती है कि ईमू ओरिजिनली एक शैडो था जिसे बाद में डेविल फ्रूट दिया गया। आई नो थोड़ा क्रेजी लगता है, बट जस्ट स्टिक विथ मी। चलो एज्यूम करते हैं कि ईमू एक शैडो था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ओरिजिनल कास्टर से अलग हो गया, या किसी ने उसे अलग कर दिया और फिर उसे डेविल फ्रूट्स की पावर मिल गई। लेकिन यहाँ से असली सवाल शुरू होते हैं, वो शैडो थी किसकी? और सबसे इम्पोर्टेंट, एक शैडो डेविल फ्रूट खाना क्यों चाहेगा? अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती? इसी पॉइंट से थ्योरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आपको याद हो, गेक्को मोरिया वो दूसरों की शैडोज चुरा सकता था और उन्हें डेड बॉडीज़ के अंदर डालकर ज़ॉम्बीज़ बना देता था। और ये ज़ॉम्बीज़ सिर्फ बॉडीज़ नहीं होते, वो शैडो और कॉर्प्स दोनों के ट्रेड्स कैरी करते हैं। इंस्टिंक्ट्स, मेमोरीज, बिहेवियर, मतलब शैडो और बॉडी का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हो सकता है कि हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। व्हाट इफ शैडो को बॉडी में डालने के बजाय डेविल फ्रूट को बॉडी में डाल दिया गया हो? अगर शैडोज विल का रिफ्लेक्शन है तो एक डेड बॉडी के अंदर डेविल फ्रूट जाना उस बॉडी पर डायरेक्ट कंट्रोल दे सकता है, लेकिन इस बार शैडो के थ्रू नहीं बल्कि फ्रूट की अपने विल के थ्रू। इस सिचुएशन में दो चीज़ें होंगी, बॉडी का मसल मेमोरी और डेविल फ्रूट की प्योर विल। और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कुछ कंप्लीटली नया क्रिएट हो सकता है, कुछ ऐसा जो ना फुली ह्यूमन हो ना सिर्फ एक पावर। अब यहाँ अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट भी फिट बैठता है। अवेकनिंग तब होती है जब फ्रूट और यूजर की विल परफेक्ट हार्मोनी में हो। लेकिन अगर यूजर की विल ही नहीं है क्योंकि बॉडी डेड है, तो फ्रूट को अपोज करने वाला कोई नहीं है। तो रिजल्ट क्या होगा? सिर्फ अवेकनिंग नहीं बल्कि एक परफेक्ट इनकारनेशन, एक ऐसा फॉर्म जहाँ डेविल फ्रूट की विल डायरेक्टली फिजिकल शेप ले लेती है। और शायद ईमू वही है, एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक परफेक्ट अवेकनिंग, एक डेविल फ्रूट जो खुद एक बॉडी के थ्रू एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आगे सोचें तो ये बॉडी किसी एंशिएंट फिगर की हो सकती है, जॉय बॉय, निका या खुद नेरोना ईमू, जो एंशिएंट वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट में मर गया हो और बाद में वापस आया हो, लेकिन इस बार एक इंसान के रूप में नहीं, एक डेविल के रूप में, जो उसके कॉर्प्स में डेविल फ्रूट के थ्रू इनकारनेट हुआ हो। और ये एक्सप्लेन करता है वो जायंट स्ट्रॉ हेड जो हमें चैप्टर 906 में दिखाया गया था। अगर वो जॉय बॉय या निका का बॉडी है जब वो जायंट फॉर्म में थे, तो स्ट्रॉ हेड का साइज बिल्कुल फिट बैठता है। अब इसे इस एंगल से देखो तो ईमू की ह्यूमैनिटी से नफरत भी समझ में आती है। एक तरफ वो खुद डेविल है और दूसरी तरफ वो उन लोगों से रिजेंट करता है जो डेविल फ्रूट्स का यूज़ करते हों। और यहाँ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। यहाँ फ्रूट किसी यूज़र का टूल नहीं, फ्रूट खुद अपनी विल इम्पोज कर रहा है। और शायद इसी वजह से वो डी क्लैन से नफरत करता हो, क्योंकि हिस्टोरिकली डी क्लैन ही वो लोग हैं जो डेविल फ्रूट्स को सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करते आए हैं। एक और चीज़, आकुमा नो मी, जो कि ईमू के एबिलिटी का जापानीज ट्रांसलेशन है। इसको अंग्रेजी में डेविल्स फ्रूट या डेविल्स फ्रूट्स दोनों कह सकते हैं। यहाँ एक हिंट हो सकता है, व्हाट इफ ईमू सिर्फ एक फ्रूट नहीं बल्कि उन सब फ्रूट्स का सोर्स को रिप्रेजेंट करता हो। और जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के एंशिएंट वेपन्स यूज करने से सी लेवल बढ़ रहा है, तो शायद वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि कलेक्शन हो, डेविल फ्रूट्स वापस ईमू के पास लाने का। तो अगर ये थ्योरी सही है तो ईमू सिर्फ एक एंटागनिस्ट नहीं बल्कि डेविल फ्रूट्स का फाइनल फॉर्म हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हो?
नीचे कमेंट्स में बताओ।